Hello everyone, myself Mrs. Vinda. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अभी तक हम लोगों ने जाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरह से अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए शिक्षा प्राप्त किए और शिक्षा प्राप्त फॉरेन कंट्री में भी जाकर करते हैं और बिना शिक्षा को कंप्लीट किए उनको इंडिया लौटना पड़ता है और इंडिया में वे जॉब करते हैं और उस दौरान भी उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी विद्वता के सामने लोगों को प्रभावित होते भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से उनकी विद्वता के सामने लोग प्रभावित होते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन। शिक्षा के दौरान उनकी लिखी थीसिसों में उनकी निर्भीकता व स्पष्टवादिता ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को परेशान कर दिया। लंदन में विद्यार्थियों की यूनियन में दिए गए भारत में एक उत्तरदायी सरकार के दायित्व नामक एक लेख ने लंदन के शिक्षा क्षेत्रों में हलचल मचा दी और यह कहा जाने लगा कि डॉक्टर अंबेडकर एक क्रांतिकारी भारतीय हैं। इस प्रकार के अनेकों उदाहरणों से वह अपने आप को एक सच्चा राष्ट्रभक्त प्रमाणित कर चुके थे। जिस अंबेडकर ने सारा जीवन अछूतपन की विभीषिका को झेला था, वो इस अभिशाप को भारत भूमि से मिटाने में भला कैसे दूर रह सकता था। मार्च 1924 में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रमुखतः समाज सुधार का काम शुरू किया। 20 जुलाई 1924 को उनके प्रयासों द्वारा बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित की गई। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता के रूप में उभरे थे जिन्हें स्वयं संकटों व मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, इसीलिए उनकी आवाज़ में वेदना थी, एक कसक और तड़प थी। गुलामों को यह आभास करा दो कि वह गुलाम है, फिर वह विद्रोह कर देगा। यह नारा डॉक्टर अंबेडकर ने ही बुलंद किया था। डॉक्टर अंबेडकर की दर्द भरी आवाज़ ने दुखी व दलित वर्ग को जागृत कर दिया। उनमें चेतना आने लगी। अंबेडकर ने ऐसी भाषा में दलित पिछड़े वर्ग को जागृत किया कि उनके मस्तिष्क में खलबली मच गई। उन्होंने ललकारा, तुम्हारे चेहरों की दयनीय दशा देखकर और तुम्हारी हताश निराश आवाज़ें सुनकर मेरा हृदय फटा जाता है। सदियों से तुम लोगों अत्याचारों की चक्की में पीसे जा रहे हो, फिर भी तुम्हें साहसहीनता एवं निज विश्वास शून्यता त्यागने का विचार नहीं आता। तुम लोग पैदा होते ही मर क्यों नहीं जाते? तुम अपने दयनीय, घृणित और तिरस्कारपूर्ण जीवन से पृथ्वी का बोझ क्यों बढ़ाते हो? यदि तुम नया जीवन नहीं ढाल सकते और अपनी दशा नहीं बदल सकते, तो इससे मरना कहीं श्रेष्ठ है। वास्तव में भोजन, वस्त्र, आवास प्राप्त करना और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि तुम सम्मान का जीवन चाहते हो तो तुम्हें निज सहायता पर विश्वास करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर अहिंसा में विश्वास रखते थे, परंतु अहिंसा और दब्बूपन में फर्क करते थे। उन्होंने दलितों में चेतना और उत्साह पैदा करने के लिए 1924 में समता सैनिक दल की स्थापना की। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा नामक धार्मिक संगठन की भी स्थापना की। बम्बई विधानसभा में बाबा साहेब ने 24 फरवरी 1927 को बम्बई विधानसभा
विधान परिषद में अपना पहला भाषण बजट पर दिया। उन्होंने कहा कि मालिया और आयकर लगाते समय सरकारें भूल जाती है कि आयकर केवल उसी समय देना पड़ता है जब आय हो, परंतु भूमि का मालिया हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वो छोटा किसान हो अथवा बड़ा जागीरदार, फसल हो या न हो, परंतु बेचारे किसान को तो मालिया देना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह अन्यायपूर्ण है। शिक्षा की मद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके। परिषद में बाबा साहब ने दलित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल खोलने का सुझाव भी पेश किया। परिषद को नशाबंदी का सुझाव देते हुए बड़े जोरदार ढंग से बताया कि शराबखोरी, नशा राष्ट्र को तबाह करने वाला तत्व है, अतः इसे समाप्त करने उन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जाए, चाहे नशाबंदी से कितने भी राजस्व की हानि क्यों न हो। यूनिवर्सिटी सीनेट पर बहस करते हुए मांग की कि सीनेट में पिछड़े व दलित वर्गों के प्रतिनिधि भी मिल जाएं। अछूतों की सरकारी नौकरियों में भर्ती और उन्नति संबंधी प्रश्न उठाते हुए परिषद का ध्यान बम्बई के पुलिस कमिश्नर द्वारा दलितों को पुलिस में भर्ती न करने की ओर दिलाया। छोटी जोतों की समस्या पर बोलते हुए बाबा साहब ने कृषि में सहकारी पद्धति प्रचलित करने की वकालत की है। डॉक्टर अंबेडकर साहब बम्बई विधान परिषद की प्रत्येक कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे, परंतु जहाँ तक अछूतों की समस्याओं का संबंध है वह बहुत तीव्र दृष्टि रखते थे। बड़े प्रभावशाली तथा तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते थे। उनके भाषण और प्रस्ताव विद्वतापूर्ण और निर्णायक हुआ करते थे। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर मुंबई विधान परिषद के मनोनीत सदस्य थे, फिर भी वे ब्रिटिश सरकार की कड़ी व तीव्र आलोचना करने में नहीं चूकते थे। मजदूर महिलाओं को प्रसूति अवकाश देने संबंधी बिल के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि माताओं को प्रसव के समय और उसके पश्चात विश्राम के लिए अवकाश मिलना चाहिए। इसी में राष्ट्र का हित है। उस समय का कानून महारों से सरकारी कामों के लिए बेगार लेने अथवा बिना मजदूरी दिए या नाम मात्र की मजदूरी देकर जबरदस्ती काम करवाना की इजाज़त देता था। यदि कोई अछूत महार मौजूद न हो तो उसके पिता या समान स्तर के किसी सदस्य को बेगार पर ले जाया जाता था। बेगार प्रथा ने महारों का गौरव खत्म करके रख दिया था। वे जीवित ही मरे हुए के समान थे। उनका उत्साह, योग्यता और इच्छाएं सब कुछ बेगार ने दबोच रखी थी। बेगार रूपी दास्ता की जंजीरें तोड़ने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने विधान परिषद में बिल पेश किया और पास करवाया। महार क्रांति हिंदू धर्म और हिंदू समाज की दशा भी बहुत हास्यास्पद है। हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुओं व तालाब पर कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस व गधे इत्यादि तो पानी पी लेते थे, नहा सकते हैं, परंतु उसी तालाब से एक अछूत मनुष्य अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, चाहे वह प्यास से मर ही क्यों न रहा हो। प्राकृतिक तथ्य है कि नहाते वक्त मूत्र त्याग होता है। जो पानी पशुओं के पेशाब से अपवित्र नहीं होता, वह अछूत मनुष्य के छूने भर से अपवित्र हो जाता है, ऐसा हिंदुओं का मानना रहा है। आज भी पशु का पेशाब हिंदुओं के लिए एक पवित्र वस्तु है। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता व अधिकार कभी शिक्षा
कभी भिक्षा की तरह मांगने से नहीं मिलते, इसकी प्राप्ति के लिए सिर कटाने पड़ते हैं। 20 मार्च 1927 को महाड़ नामक स्थान पर दलितों की एक विशाल सभा आयोजित की गई। डॉक्टर अंबेडकर जब अपना अध्यक्षीय भाषण देने खड़े हुए तो पंडाल तालियों से गूंज उठा। भीम गरजे, उन माता पिता और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा यदि वह अपनी संतान को अपने से अच्छी स्थिति में देखने की इच्छा न करें। उन्होंने कहा कि मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दो, बेगारी करना बंद कर दो, कुछ टुकड़ों के लिए अपने आप को दास न बनाओ। हमारी उन्नति तभी हो सकती है यदि हम अपने में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करें और हम स्वयं को पहचानें। डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ के चौदार तालाब से पानी लेकर अछूतों को अपने अधिकारों को छीनने एवं प्रयोग करने के लिए ललकारा। वे अपने लोगों का जुलूस लेकर चौदार तालाब पर गए, वह पानी पिया। अछूतों ने स्वर्णों के तालाब से पानी पीकर सदियों से लगे प्रतिबंध का खात्मा किया। वह अपने अधिकारों का झंडा गाड़ दिया। कुछ तिलमिलाए हिंदुओं ने सभा के पंडाल पर हमला कर दिया, जहां लोग पंक्तों में बैठे खाना खा रहे थे। हिंदुओं ने खाने पीने की चीज़ों में मिट्टी मिला दी और लोगों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। कई लोगों को चोटें आई, परंतु चौदार तालाब का पानी पीकर जो स्वाभिमान व मानवीय अधिकार अछूतों ने हासिल किया था, उसके मुकाबले ये चोटें कुछ भी न थीं। इस घटना ने भारत के अछूतों में अभूतपूर्व हिम्मत जगाई। डॉक्टर अंबेडकर की भरपूर प्रशंसा की गई और दलित लोग उनकी ओर नेतृत्व एवं शरण के लिए देखने लगे। मनुस्मृति जलाई। प्राचीन ब्राह्मणी ग्रंथों में बहुत अमानवीय, आपत्तिजनक, पक्षपातपूर्ण तथा निंदनीय बातें भरी पड़ी हैं। इस ग्रंथों में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं के साथ छुआछूत तथा दुर्व्यवहार के धार्मिक कानून मौजूद हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से छूतपात, जाति वर्ण के आधार पर पक्षपात की दूषित भावना को बल मिलता है। इनमें सबसे अधिक बदनाम और हानिप्रद पुस्तक मनुस्मृति है। यह पुस्तक ब्राह्मणी धर्म का संविधान है ही, जिसकी रचना बौद्ध राजाओं की हत्या के पश्चात बौद्धों को अछूत बनाकर सदा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए ही की गई थी। वास्तव में यह पुस्तक बौद्धों के विरुद्ध ब्राह्मणी षड्यंत्रों का दस्तावेज है। इस पुस्तक के बल पर ही इस देश के मूल निवासी बौद्धों को शूद्र और अछूत बनाया गया। नारी जाति के विरुद्ध में जितना जहर इस पुस्तक के द्वारा उगला गया है, इतना किसी अन्य पुस्तक के द्वारा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे इतिहास पुरुष थे जिन्होंने इस पुस्तक की अमानवीयता से सभी को सावधान किया। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ नगर में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों की उपस्थिति में इस कलंकित ग्रंथ मनुस्मृति को जला डाला। वहां उपस्थित हजारों अछूतों व गरीबों ने डॉक्टर अंबेडकर के इस वीरतापूर्ण कार्य की खूब प्रशंसा की। डॉक्टर अंबेडकर की शान में गगनभेदी नारों से सारा आकाश गूंज उठा।
अंबेडकर कहीं सारे हिंदू ग्रंथों को न फूंक दे। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति दहन की घटना का समाचार सारे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। इस घटना से देश के सारे पोंगापंथी ब्राह्मण अवाक रह गए। सारे मनुवादी दौड़े दौड़े गांधी जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि बापूजी देखो अंबेडकर क्या अनर्थ कर रहे हैं। हमारी धार्मिक पवित्र पुस्तकों को आग के हवाले करके हमारी भावनाओं को भड़का रहे हैं। किसी ने कहा उन पर तुरंत मुकदमा किया जाए। इस बात पर वहाँ मौजूद सरदार पटेल बोले, कुछ भी करने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान वकील भी हैं। अगर उनसे अपनी मुकदमा हार गए तो कहीं वह तुम्हारी महाभारत और रामायण के साथ सभी ग्रंथों को भी न फूंक दें। सरदार की इस बात से उन्होंने मुकदमे का विचार ही छोड़ दिया।